तो आप लोग इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे। जी हाँ, टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन डीमन स्लेयर। तो देखो, बात हो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट की तो उसमें सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो इस वीडियो के थ्रू डीमन स्लेयर के अंदर जो 5 सबसे ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर हैं, मैं उनकी बात करूँगा। तो आप अफेंड मत होइएगा कि अगर आपका फेवरेट कैरेक्टर इस लिस्ट में ना हो तो। और ये रैंकिंग ओवरऑल पावर बेसिस रहेगी, फिर चाहे सामने कोई हाशिरा हो या डीमन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारी इस लिस्ट के नंबर 5 पे है डोमा। आप में से बहुत से लोग इस कैरेक्टर को हेट करते होंगे क्योंकि सिंपैथी नाम का शब्द इस कैरेक्टर के डिक्शनरी पे ही नहीं है। लेकिन भाई, डोमा कैसा भी हो और उसके पास इतनी ताकत तो है कि वो लिस्ट में ये पोजीशन डिजर्व करे। और ये हम सब जानते हैं कि ये एक अपर मून 2 है, तो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। तो अब हमारा नंबर 4 है कुकुशिबो। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन है। इनफैक्ट इसे डीमन वर्ल्ड के अंदर अपर मून फर्स्ट बोला जाता है। और भाई, इससे ज्यादा बैडेस्ट कैरेक्टर पूरे डीमन स्लेयर के अंदर कोई भी नहीं है। और तो और इसने अपने सगे भाई को सरपास करने के लिए सारे कर्म कर डाले, तब जाके ये इतना पावरफुल बना। और इसे हम हाशिरा किलर भी कह सकते हैं। तो अब हमारा 3rd कैरेक्टर है नन अदर देन मुजान द माइकल जैक्सन AKA किंग ऑफ डीमन वर्ल्ड। देखो भाई, मुझे नहीं लगता कि इस कैरेक्टर के बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि जिसके सामने सारे डीमंस अपना सर झुकाते हैं तो अब आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना पावरफुल होगा। और पूरे डीमन स्लेयर वर्ल्ड में शायद ही कोई सा ऐसा कैरेक्टर होगा जिसके पास मुजान से ज्यादा एक्सपीरियंस हो। और अगर आप इसका ट्रू फॉर्म देखेंगे जो कि मांगा में दिखाया गया है, तब आपको पता चलेगा एक असली डीमन क्या होता है, क्योंकि इसने अच्छे के घर उजाड़े हैं। तो हमारी इस लिस्ट के नंबर 2 पे है तांजीरो कमाडो। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ग्यूमी और अकाजा को छोड़ के इस बच्चे को क्यों लिया इस लिस्ट में। तो देखो, ये वही लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ी होगी। मैं स्पॉइल तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आगे चल के तांजीरो की हमें एक ऐसी फॉर्म देखने को मिलेगी जो कि अभी तक मैंने जितने भी ताकतें बताई हैं, इसके सामने सब चाय कम पानी है। और भाई, पूरे सीरीज का तांजीरो मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो कुछ तो बात तो होगी। और वैसे भी इस बंदे का जो एटीट्यूड है ना, कभी ना हार मानने वाला, वो ये पोजीशन और ये ताकत डिजर्व करता था। तो अब हमारा नंबर 1 कैरेक्टर है वन एंड ओनली योरुइची त्सुकिगोनी। ये वही है जिसने सन ब्रीदिंग जैसी टेक्निक को इन्वेंट किया था, जिसके थ्रू और भी टेक्निक्स बनी थी। और इसके रिफ्लेक्सेस इतने शानदार है कि अगर ये किसी अपोनेंट से लड़ाई करे तो इसके अपोनेंट को लगेगा कि ये 2 हाथों से नहीं 6 हाथों से तलवार चला रहा है। और इसका नाम सुनते ही लिटरली सारे डीमन अपने पैंट पे मुंह देते थे। और इवन डीमन किंग मुजान की भी फट के 64 हो जाती थी, क्योंकि पास्ट में योरुइची ने मुजान के हजारों टुकड़े किए थे और मुजान को उसकी औकात दिखा दी थी। और भाई, अगर योरुइची एक्सिस्ट ही नहीं करता तो अभी पूरे डीमन स्लेयर वर्ल्ड में डीमंस का कब्जा होता, क्योंकि ना ही फिर सन ब्रीदिंग बनती, और अगर सन ब्रीदिंग नहीं बनती तो फिर कोई सी ब्रीदिंग टेक्निक नहीं बन पाती। तो अब आप समझ ही सकते हैं, योरुइची का नाम ही काफी है डीमंस के पसीने छुड़ाने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए।